तो भी मैंने जहाँ तक अपनी बुद्धि के अनुसार समझा है और कुछ मुझे विष्णु जी के द्वारा ज्ञात हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नारद, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा पाताल में शिवजी ने जहाँ कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को अपना दर्शन दिया है वहीं वे लिंग रूप होकर स्थित हो गए हैं। उन शिवलिंगों का पूजन करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर शिवजी के असंख्य लिंग स्थापित है। उनमें जो अत्यंत प्रसिद्ध तथा वर्णन करने योग्य है उन्हीं का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। उन लिंगों में भी जो बड़े तथा अधिक श्रेष्ठ हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शिवजी पूर्णांश से विराजमान रहते हैं। उन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र में गिरिजा सहित विराजमान है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्री शैल पर स्थित है। तीसरे महाकाल उज्जैनी में सुशोभित है। चौथे अमरनाथ हिमालय पर्वत पर स्थित है। पांचवे केदारेश्वर केदारनाथ में सुशोभित है। छठे भीमशंकर डाकिनी तीर्थ स्थल पर स्थित है। सातवें विश्वनाथ काशी में विराजमान है। आठवें त्र्यंबक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नवे वैद्यनाथ चिता भूमि में निवास करते हैं। 10वें नागेश दारुक वन में सुशोभित है। 11वें रामेश्वर सेतु के ऊपर निवास करते तथा 12वें द्युतिमान शिवग्रह में विराजमान है। जो व्यक्ति प्रभात के समय पवित्र होकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे नारद, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव तथा महिमा अप्रमेय है। मोक्ष केवल 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलता है। वे यह है: शिवजी के भक्त, वेद पाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से नपुंसक तथा पापी मनुष्य भी ब्राह्मण का जन्म पाकर मुक्त हो जाते हैं। अस्तु, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सेवन, स्मरण तथा पूजन अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे उपलिंगों का अलग अलग वर्णन करता हूँ। पहले अंतकेश अथवा सोमेश्वर उस स्थान पर विराजमान है जहाँ महासागर नामक समुद्र स्थित है। दूसरा रुद्र नामक उपलिंग भृगु कक्ष में है। तीसरे उपलिंग का नाम दुग्धेश, चौथे का कदम्बेश, पांचवे का भूमीश, छठे का भीमेश्वर, सातवें का लोकनाथ, आठवें का त्र्यंबक तथा त्रिनयन, 9वें का बैजनाथ, 10वें का भूतेश्वर, 11वें का गुप्तेश्वर तथा 12वें का व्याघ्रेश प्रसिद्ध है। इन उपलिंगों के दर्शन से मनुष्य को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, अब तुम उन शिवलिंगों का वर्णन सुनो जो पूर्व दिशा में स्थित है। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग विराजमान है। सोमेश्वर नामक शिवलिंग दशाश्वमेध में तीर्थ पर स्थित है। भारद्वाजेश्वर तथा माधवेश नामक शिवलिंग शिवटंक में स्थित है। नागेश्वर नामक शिवलिंग संकटेश्वर नगर में है। काशी में अभिमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धबाल, कृतबालेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, मणिकर्तेश्वर, तारेश्वर, गोधुमेश्वर, महाभूतेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर तथा सिद्ध नागेश्वर नामक शिवलिंग भी विराजमान है। पत्तन देश में दुरेश्वर तथा मृगेश्वर नामक शिवलिंग है। वेदों ने जिसकी महिमा का वर्णन किया है उस बैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, व्यासेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, वटेश्वर, सूर्येश्वर, भीमरेश्वर, भूतरेश्वर, ज्ञानेश्वर, पुरेश्वर, कोटेश्वर, स्वप्नेश्वर, कद्रमेश्वर तथा अचलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वरी नामक शिवलिंग है। वे अपने दर्शन करने वालों के संपूर्ण कष्टों का निवारण करते हैं। वहां शिवजी अपने गुरु जगन्नाथ जी के बदले स्थित होकर सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह सब लिंग पूर्व दिशा में स्थित है। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं मत्तग यंद लिंग का वर्णन करता हूँ। एक बार कलयुग के प्रारंभ में मैंने इच्छा की मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे धर्म की वृद्धि हो तथा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं। अस्तु, ऐसा निश्चय करके मैं विष्णु जी के समीप गया और उन्हें अपना मनोरथ कह सुनाया। तदुपरांत मैंने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जो अत्यंत पवित्र तथा सुंदर हो और जहां जाकर मैं अपने यज्ञ को निर्विघ्न कर सकूं। उस समय विष्णु जी ने मुझे उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, चित्रकूट नामक जो सिद्ध पर्वत है उसे देखने मात्र से ही मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है जिसमें स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नदी पर्वत के बीच बहती हुई धनुष के समान प्रतीत होती है। वह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम वहां जाकर एक पूरी बसौर शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी 12 अंगुल की प्रतिमा मूर्ति से प्रकट होकर तुम्हारे यज्ञ की वेदी में स्थित होंगे। हे ब्राह्मण देवता, तथा द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर संसार को आनंद प्रदान किया करते हैं। अस्तु, आगामी त्रेता युग में हम अपने 4 अंशों द्वारा 4 रूप होकर राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे। दंडक वन में जाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना करेंगे तथा उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करेंगे। तदुपरांत हम परिवार सहित रावण का वध करेंगे। शिवजी की सेवा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, यह बात हम तुमसे बिल्कुल सत्य कहते हैं।
अतः तुम्हें भी उचित है कि तुम सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना करो, तत्पश्चात यज्ञ करना। हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की तथा अपने सभी पुत्रों एवं देवताओं सहित उस लिंग की बहुत प्रकार से पूजा तथा स्तुति की। उस समय हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने वहां प्रकट होकर दर्शन दिए और यह कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर मैंने निवेदन किया, है प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश सहित इस लिंग में स्थित रहे। मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ तथा एक पुरी बसाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप उस पुरी के राजा हों और आपका यह लिंग मत्तक यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हो। हे नारद, मेरी इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत शिवजी उस लिंग के भीतर प्रवेश कर गए। तब मैंने उस स्थान पर यज्ञ करके विष्णु जी के निमित्त एक पुरी बसाई। उस पुरी को देखने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मत्तंग शिवजी उस पुरी के राजा हुए और वह स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदाकिनी का घाट शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल मंदाकिनी में स्नान करके मत्तंग यंत्र शिवजी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के उपरांत शिवलोक में जाता है। हे नारद, शंकरसन पर्वत के पूर्व दिशा की ओर जहाँ कोट नामक परम पवित्र तीर्थ है, वहीं कोटेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। उस तीर्थ में स्नान करने से तथा कोटेश्वर लिंग के दर्शन, सेवन एवं पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, चित्रकूट के दक्षिण ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम की ओर तुगारण्य नामक पर्वत है, जहाँ गोदावरी नदी बहती रहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। जो मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के उपरांत उस लिंग का पूजन करता है, वह संसार में सदैव प्रसन्न बना रहता है। रामचंद्र जी ने भी गोदावरी में स्नान करने के उपरांत पशुपति लिंग का पूजन किया था। हे नारद, उक्त स्थान से दक्षिण की ओर कालंजर नामक पर्वत है। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहां के बहुत से लोगों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। वहां मुक्त क्षेत्र नामक स्थान है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करके अत्यंत आनंद प्रदान करता है। उस स्थान पर नीलकंठ नामक शिवजी का लिंग है, जिसे देखने से ही संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती है। वहां शिवजी गिरिजा सहित विराजमान रहते हैं। उस लिंग की पूजा करके देवता, मुनि तथा सिद्ध आदि ने परम पद प्राप्त किया है। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैंने नीलकंठ शिवलिंग का जहाँ वर्णन किया है, उसके दक्षिण की ओर अत्रीश्वर नामक शिवजी का लिंग विराजमान है। वह लिंग मधुवन में स्थित है। हमारे पुत्र अत्रि ने, जिसकी पत्नी का नाम अनुसुया है, चित्रकूट पर्वत पर अपनी पत्नी से शिवजी का ध्यान धरकर घोर तपस्या की थी। उन्हीं दिनों ऐसा अकाल पड़ा कि 100 वर्षों तक संसार में पानी नहीं बरसा। इसलिए सब ऋषि मुनि तथा संसारी प्राणी दुखी हो गए। उस अवस्था में दिनों दिन अशुभ कार्य घटने लगे तथा अकर्मों की वृद्धि होने लगी। संसार की ऐसी दशा को देखकर अनुसुईया ने अत्रि से यह कहा, हे पति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जल की वर्षा हो और संसार को आनंद प्राप्त हो। परंतु अत्रि मुनि उस समय शिवजी के ध्यान में मग्न थे, अस्तु उन्हें अनुसुईया के शब्द सुनाई नहीं पड़े। उस समय अनुसुईया दृढ़ता पूर्वक पार्थिव पूजन करने लगी। हे नारद, अनुसुईया के तप से प्रसन्न होकर शिवजी उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय शिवजी का दर्शन प्राप्त करने के हेतु सभी देवता तथा ऋषि मुनि उस स्थान पर आ पहुंचे। अत्रि और अनुसुईया की तपस्या तथा सौभाग्य देखकर सब लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ और विष्णु जी आदि सब देवताओं ने एक स्वर से आघोषित किया कि तप एवं उपासना के निमित्त शिवजी से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। वेद ने भी यही बात कही। तत्पश्चात सब देवता आदि तो अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु शिवजी वहीं स्थित रहे। शिवजी के कारण गंगा भी वहीं रह गई। इस प्रकार अत्रि मुनि को तपस्या करते 54 वर्ष का समय और व्यतीत हो गया। एक दिन अत्रि मुनि ने अपने ध्यान को छोड़कर अनुसुईया से जल मांगा। तब अनुसुईया कमंडलू हाथ में लेकर जल प्राप्त करने के लिए वन में इधर-उधर भ्रमण करने लगी। उस समय अनुसुईया को चिंतित देखकर गंगा ने उनके समीप पहुंचकर यह कहा, हे अनुसुईया, भले यह तो बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। हे नाथ, गंगा के मुख से ऐसे वचन सुनकर अनुसुईया ने प्रसन्न होकर पूछा, हे बहन, तुम कौन हो और किस लिए खड़ी हो? तुम्हें देखने से मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम मुझे अपना सब वृत्तांत बताओ। उस समय गंगा ने उत्तर दिया, हे अनुसुईया, मेरा नाम गंगा है और मैं तुम्हारे अधीन हूँ। अब तुम्हें जो चाहिए वह वर मुझसे मांग लो। यह सुनकर अनुसुईया ने कहा, हे गंगे, यदि ऐसी बात है तो तुम यहीं रहो और मुझे अपने पति के लिए जल प्रदान करो। हे नारद, यह सुनकर गंगा वहीं स्थित हो गई। तो उपरांत उन्होंने अनुसुईया के कमंडलू को जल से भर दिया। अनुसुईया उस जल को लेकर अत्रि के पास जा पहुंची। तब अत्रि ने जल पीकर अनुसुईया से पूछा, हे प्रिय, तुम यह जल कहाँ से लाई हो? अनुसुईया ने उन्हें सब हाल सुना। इस वृत्तांत को सुनकर अत्रि मुनि अपने आसन से उठकर गंगा के समीप जा पहुंचे और वहां स्नान करके स्तुति करने लगे। अनुसुईया ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गंगा में स्नान किया। उस समय गंगा ने अत्रि तथा अनुसुईया से इस प्रकार कहा,
तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ। गंगा के ऐसे वचन सुनकर अत्रि और अनुसुईया ने उनसे वही रहने की प्रार्थना की। तब गंगा ने यह कहा कि यदि तुम मुझे एक वर्ष के शिव पूजन का फल प्रदान करो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। अनुसुईया ने इस बात को स्वीकार कर दिया तथा गंगा वहीं स्थित हो गई। उसी समय शिवजी भी अपने मुख्य चिन्हों सहित उस स्थान पर प्रकट हो गए। हे नारद, शिवजी के दर्शन पाकर अत्रि तथा अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे, हे प्रभु, आप यहीं पर स्थित रहिए। अत्रि की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी गंगा सहित उस लिंग में स्थापित हो गए जिसकी स्थापना अत्रि तथा अनुसुईया ने की थी। अत्रि ने जो लिंग स्थापित किया था वह अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गंगा मंदाकिनी नाम से विख्यात हुई। तब अनेक ऋषि मुनि अपने परिवार सहित उसी स्थान पर आकर रहने लगे। शिवजी की कृपा से उसी समय संसार में बड़े जोर की वर्षा हुई, जिससे सब प्राणियों को आनंद प्राप्त हुआ। जो मनुष्य अत्रीश्वर शिवलिंग के दर्शन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, नर्मदा नदी के तट पर असंख्य शिवलिंग हैं, उनकी गणना किसी प्रकार नहीं हो सकती। उस नदी में जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं वे सब शिव रूप हैं। उनकी महिमा अपार है। मैं उनसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन करता हूँ। उन शिवलिंगों के नाम इस प्रकार हैं: अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्वर, ब्रह्मेश्वर, रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकपति, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुर्धरेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नंदेश्वर, कंटकेश्वर तथा चंद्रेश्वर। जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है वहां धृतकेश नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। रेवा नदी के तट पर नंदिकेश्वर शिवलिंग स्थित है। वही ब्रह्महत्या नामक तीर्थ भी है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिता, आप ब्रह्महत्या हर तीर्थ तथा नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, एक समय कौरवों और पांडवों में महाभयानक युद्ध हुआ, जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर आंतरिक रूप से लज्जित तथा दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने अपने कुल को नष्ट किया है, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की हत्याओं का पाप लगा है। अस्तु आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं उन हत्याओं के पाप से मुक्त हो सकूं। हे नारद, राजा युधिष्ठिर के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदिकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा नदी बहती है वही ब्रह्महत्याहर नामक तीर्थ स्थित है। उस तीर्थ की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ किसी प्रकार के कलेश का लेस भी नहीं पाया जाता। तुम्हें उस स्थान की महिमा के संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, उस स्थान पर उतथ्य वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करता था। अवस्था अनुसार वह काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके 7 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सब धन को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब उन लड़कों की माता की मृत्यु का समय आया, उस समय उसने अपने पुत्रों से यह कहा कि मेरी इच्छा काशी में मरने की थी, परंतु अब वहां मेरा पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी हड्डियों को काशी जी में पहुंचा देना। माता की इस बात को बड़े पुत्र ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत जब इस वृद्धा की मृत्यु हो गई तो क्रियाकर्म करने के पश्चात सुबाहु नामक बड़ा पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर अपने एक सेवक के साथ काशी जी को चल दिया। पहले दिन वह अपने घर से चलकर 20 योजन की दूरी पर एक गांव में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर ठहरा। हे नारद, उस समय यह चरित्र हुआ कि जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई तब घर का स्वामी घर के भीतर पहुंचा और उसने यह चाहा कि गौ को घर में बांधकर उसका दूध दुहे। उसी समय गाय के बछड़े ने क्रुद्ध होकर ब्राह्मण के एक लात ऐसे जोर की मारी वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतनता प्राप्त हुई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बीच में ब्राह्मण ने गौ दूह ली। तदुपरांत वह बछड़े को रस्सी से बांधकर चला गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गौ अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा, प्रातःकाल जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे दूहने के लिए आएगा तब मैं अपने सींगों से छेद कर उसे मार डालूंगी। यह सुनकर बछड़े ने अपनी माता से कहा, हे माता, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, क्योंकि उसके वध से ब्रह्महत्या का पाप लगता है। यह सुनकर गौ ने उत्तर दिया, पुत्र, मुझे वह स्थान ज्ञात है जहाँ जाने से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है। हे धर्मराज, गौ तथा बछड़े की इस बात को सुबाहु ने जब सुना तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदुपरांत उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि मुझे अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देखना चाहिए। निदान जब सवेरा हुआ तो घर का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर चला गया और उसका पुत्र गाय को दूहने के लिए जैसे ही उसके समीप पहुंचा वैसे ही गौ ने उस ब्राह्मण पुत्र को अपने सिंग पर उठाकर मार डाला। ब्रह्महत्या कारण उस गौ के शरीर का रंग श्वेत के स्थान पर काला हो गया। उस समय सब लोगों ने उस गौ के बंधन खोल दिए। तब वह अपनी पूंछ उठाकर एक ओर को भाग चली। सुबाहु इस दृश्य को देखकर ब्रह्महत्या हर तीर्थ का पता जानने के लिए अपने सेवक से उस गौ के पीछे पीछे चल दिया।
तब वह गोनंदिकेश्वर शिवलिंग वाले स्थान पर पहुंचकर रेवा नदी में स्नान कर पहले की ही भांति श्वेत हो गई। हे नारद, शिवजी का वह लिंग नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही लिंग अंशरूप होकर वितल लोक में हाटकेश्वर के नाम से प्रकट हुआ। उस समय ब्रह्माणी ने गंगा जी से, जो शिवजी के साथ आई थी, यह प्रार्थना की, हे गंगे, मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी इसी स्थान पर स्थित रहे। यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया, हे ब्रह्माणी, तुम्हारे समान धन्य तथा सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार में कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु शिवजी प्रकट हुए हैं। मैं भी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और यह वर देती हूँ कि मैं आज के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी को सदैव यहाँ आया करूंगी। उस दिन जो व्यक्ति यहाँ स्नान करेगा, मैं उसे मुक्ति प्रदान किया करूंगी। इतना कहकर गंगा जी भी अंतर्धान हो गई। उसी दिन से वह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गया। हे नारद, जो मनुष्य तीर्थ में जाकर स्नान करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। यह चरित्र अत्यंत पवित्र तथा मनोअभिलाषा पूर्ण करने वाला है। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, रेवा नदी शिवजी को गिरिजा के समान अत्यंत प्रिय है। इस नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के समान पूजा करने योग्य हैं। रेवा के दोनों तटों पर शिवजी के असंख्य मंदिर हैं। इसी नदी के उत्तर की ओर हनुमान जी द्वारा स्थापित कपीश्वर नामक शिवलिंग है। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप इस चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि हनुमान जी को ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, रामचंद्र जी की मनोकामना पूर्ण करने के हेतु शिवजी ने हनुमान नामक वानर का अवतार लिया था। उन्होंने हर प्रकार से रामचंद्र जी की सहायता की तथा संसार में रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावण का कुल सहित नाश करके वे रामचंद्र जी, लक्ष्मण तथा सीता को लेकर अयोध्या जा पहुंचे। हे नारद, रावण ब्राह्मण था, अस्तु उसका वध करने के कारण रामचंद्र जी ने बहुत दिनों तक पश्चाताप किया। तदुपरांत एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण सहित नैमिषारण्य में स्थित हत्याहरण तीर्थ पर जाकर पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित स्नान करके एक शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा करने से उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि हनुमान जी अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिवजी के दर्शन करने के हेतु आगे बढ़े। उस समय नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए यह कहा, हे हनुमान जी, तुम शिवजी के दर्शन करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया है। उसकी हत्या के कारण तुम्हें पाप लगा है। अस्तु जब तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं पाओगे, तब तक शिवजी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। अब तुम्हें उचित है कि अहंकार को त्याग कर रेवा नदी के तट पर जाओ और वहां शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसा करने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तब तुम शिवजी का दर्शन करने के लिए यहाँ आना। नंदीश्वर की यह बात सुनकर हनुमान जी रेवा नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उसका भली भांति पूजन किया तथा बारंबार स्तुति की। उस समय शिवजी ने हनुमान जी के सम्मुख प्रकट होकर यह कहा, हे हनुमान जी, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यद्यपि तुम हमारे ही स्वरूप तो हो, तो भी हमने तुमसे यह तप इसलिए कराया है ताकि संसार में ब्राह्मण की महिमा स्थिर बनी रहे। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए और हनुमान जी के हृदय का क्षोभ भी नष्ट हो गया। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तथा विष्णु जी रेवा नदी में स्नान करने के उपरांत दक्षिण तट की ओर जा बैठे। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी वहां आकर इकट्ठे हो गए। इस समय सबने मुझसे तथा विष्णु जी से पूछा कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि संसार में श्रेष्ठ देवता कौन है, जो नाश रहित, ब्रह्म, निर्दोष, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी, निर्गुण, अलख, अजन्मा, ईश्वर का भी ईश्वर, विश्वम्भर तथा प्रलय करने वाला हो। हे नारद, देवताओं तथा ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सर्वप्रथम मैंने शिवजी की माया में मोहित होकर यह उत्तर दिया, हे देवताओं तथा मुनियों, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, हे ब्रह्मन, अरे तुम तो हमारे नाभि कमल द्वारा उत्पन्न हुए हो, फिर भला परब्रह्म कैसे हो सकते हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम हमारे अधीन हो। हे नारद, इस प्रकार शिवजी की माया में मोहित होकर विष्णु जी ने भी अपने को परब्रह्म ठहराया। तब हम दोनों परम तत्व को भूलकर अपने को ब्रह्म ठहराते हुए परस्पर विवाद करने लगे। उस समय सब लोगों ने निश्चय किया कि वेद जिसे परब्रह्म कह दे, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी माना जाए। सब सभासदों की इस बात को सुनकर मैंने वेदों का स्मरण किया। जब वे आए और उनसे यह पूछा गया कि तुम हमें यह बताओ कि परब्रह्म कौन है, तब उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवताओं, जो तीनों गुणों से भिन्न तथा स्वयं प्रकाशित है, जिनके शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड वर्तमान है, और योगी जन जिनका प्रयत्न पूर्वक ध्यान करते हैं, वे सबके स्वामी भगवान सदाशिव ही परब्रह्म हैं। भगवान सदाशिव सदैव एक रस रहते तथा संसार का प्रलय भी वही करते हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु जी उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना तथा भरण पोषण का कार्य करते हैं। हे नारद, इस प्रकार वेदों ने शिव जी की प्रशंसा की। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने अपनी मूर्खता में भरकर उनसे इस प्रकार कहा, हे वेदों, तुम्हारा कथन सत्य नहीं है।
शिव जी परब्रह्म कभी नहीं हो सकते। यह कहकर हमने वेदों को चुप कर दिया। उस समय प्रणव ने हमारी दशा देखकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों संसार को उत्पन्न करने वाले तथा उसका पालन करने वाले हो, अस्तु तुम्हें ऐसी मूर्खता करनी उचित नहीं है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि उन्होंने तुम्हारे हित के लिए अनेक शरीर धारण किए हैं। हे नारद, इस प्रकार प्रणव ने बहुत सी बातें कही, परंतु हम दोनों के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, उस समय शिव जी ने चरित्र किया कि मेरे तथा विष्णु जी के बीच में एक परम प्रकाशवान ज्वाला दिव्य स्वरूप से अपना अपार विस्तार लिए हुए प्रकट हुई। उसका प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था और उसके आदि अथवा अंत को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता था। तदुपरांत शिव जी लिंग स्वरूप धारण कर रेवा नदी के तट पर, जहाँ हम सब लोग बैठे थे, प्रकट हुए। और शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों का अहंकार नष्ट हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी प्रकाश से भर गई। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे वे सब जय जयकार करने लगे। शिव जी का वह लिंग 8 अंगुल का था, जो 4 अंगुल पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता था और 4 अंगुल छिपा हुआ था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिव जी के गण शिवलोक से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे और उसकी पूजा करने लगे। तदुपरांत ऋषि मुनियम देवताओं ने जिस लिंग की पूजा की, उस समय सब और आनंद मंगल होने लगे तथा सबका शोक नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विष्णु जी ने मुझे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, अब हम दोनों के बीच यह तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ पहुंचा? विष्णु जी की बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, अब मुझ में और आप में इस बात का निर्णय भली भांति हो जाएगा कि हम में सबका स्वामी कौन है। यह लिंग 4 अंगुल नीचे तथा 4 अंगुल ऊपर है। अस्तु मैं यह कहता हूँ कि हम दोनों में से जो कोई इसे स्पर्श कर ले वही परब्रह्म माना जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। हम इस लिंग के नीचे के भाग को छुएंगे, तुम ऊपर का भाग छुओ। तदुपरांत विष्णु जी शूकर का रूप धारण कर उस लिंग के निचले भाग को छूने के लिए चले और मैं हंस का रूप धारण कर उस लिंग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा। उस समय शिव जी ने ऐसी लीला की लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक तक चला गया। हे नारद, जिस समय शिव जी का लिंग अतल लोक में पहुंचे, उस समय वहां के सभी निवासी कृतकृत्य हो गए। उसी समय विष्णु जी भी उस लिंग को स्पर्श करने के लिए अतल लोक में जा पहुंचे। यह देखकर शिव जी ने अपने लिंग को बढ़ाकर वितल लोक में पहुंचा दिया। वहां के निवासियों ने शिवलिंग की बहुत पूजा की। फिर जब विष्णु जी वहां भी जा पहुंचे, तब वह लिंग बढ़कर सुतल लोक में जा पहुंचा। वहां राजा बलि ने उस लिंग की बहुत पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहां भी गए तो वह लिंग बढ़कर तलातल लोक में चला गया। वहां त्रिपुरासुर ने उस लिंग का पूजन किया। कुछ समय बाद जब विष्णु जी वहां पहुंच गए तो वह लिंग बढ़कर महातल लोक में पहुंच गया। वहां तक्षक नाग आदि ने उस लिंग की पूजा की। कुछ देर बाद विष्णु जी वहां जा पहुंचे तो वह लिंग बढ़कर रसातल लोक में चला गया। वहां मैदानव के पुत्र दत्त ने उस लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गए तो वह लिंग और अधिक बढ़कर पाताल लोक में चला गया। वहां वासुकी नाग आदि ने उसका पूजन किया। हे नारद, इसी प्रकार विष्णु जी 14 भुवनों में गए, परंतु उस लिंग को स्पर्श न कर सके। उस समय विष्णु जी निराश होकर उसी स्थान पर लौट आए जहां से उस लिंग को स्पर्श करने को चले थे। इस प्रकार विष्णु जी का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया और वे शिव जी को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे। हे नारद, शिव जी के चरित्र ऐसे ही हैं कि उनकी महिमा को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता है। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जब मैंने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर हाथ रखना चाहा तो वह अचानक ही बढ़कर भुवर लोक में जा पहुंचा। जब मैं भुवर लोक में पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर सूर्य लोक में जा पहुंचा। जिस समय मैं सूर्य लोक में पहुंचा तो वह लिंग स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। हे नारद, अस्तु अब जब मैं वहां भी पीछा करता हुआ पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर चंद्रलोक में जा पहुंचा। इसी प्रकार वह लिंग उडुलोक, शुक्रलोक, भूमलोक, बृहस्पतिलोक, सप्तऋषिलोक, महरलोक, जनलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक, शिवलोक तथा गोलोक आदि में चला गया। वे जहां भी पहुंचता वहीं से बढ़कर वह लिंग आगे को चला जाता था। इस प्रकार मैं अत्यंत दुखी हो गया। हे नारद, उस समय केतकी के पुष्प ने मुझे दुखी होकर इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मण, इतने घबराए हुए कहाँ चले जा रहे हो? मैंने उसे सब वृत्तांत कह सुनाया। तब केतकी के पुष्प ने सुझाव दिया, हे ब्राह्मण, अब तुम इस लिंग का पीछा छोड़कर अपने स्थान को लौट चलो। मैं सब लोगों के सामने यह बात कह दूंगा कि तुमने शिवलिंग के ऊपरी भाग को स्पर्श कर लिया है। केतकी पुष्प की यह बात सुनकर मैंने स्वीकार कर ली। तदुपरांत मैं उसे साथ लेकर रेवा तट की ओर चल दिया। मार्ग में मुझे सुरभि अर्थात गो मिली। उसने भी केतकी पुष्प के समान मुझसे सब हाल पूछा और मेरे बताने पर यह विश्वास दिलाया कि मैं अभी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगी तथा सबके सामने यह कह दूंगी कि तुमने इस मूर्ति को छू लिया है। तब मैं केतकी पुष्प तथा सुरभि को अत्यंत अहंकार में भरकर विष्णु जी के पास जा पहुंचा। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, केतकी पुष्प तथा सुरभि को साथ लिए हुए मैंने विष्णु जी के समीप जाकर कहा कि मैंने लिंग के ऊपरी भाग को वास्तव में छू लिया है। यदि आपको विश्वास न हो तो इन दोनों साक्षियों से पूछ लीजिए।
यह सुनकर जब विष्णु जी ने केतकी तथा सुरभि से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, हम पक्षपात रहित होकर यह बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने शिवलिंग के ऊपरी भाग को अवश्य छू लिया है। हे नाथ, केतकी तथा सुरभि के ऐसे मिथ्या वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसी समय उच्च स्वर में यह आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खो, तू धर्म के विरुद्ध क्यों झूठ बोल रहे हो? ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाए हैं? हे केतकी, मिथ्या भाषण के कारण हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तू हमारे ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी। तथा हे सुरभि, तुम्हें भी यह श्राप देते हैं कि जिस मुख से तुमने यह बात कही है तथा अपने को नीच बनाया है, उसी मुख से तुम कलयुग में विष्ठा भक्षण करोगी। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया तथा मेरा संपूर्ण अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उस समय मैंने स्वीकार किया कि शिवजी ही परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। हम दोनों ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद हम दोनों ने आंखें खोली तो शिवजी का केवल एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। उस समय हम दोनों ने शिवजी को अपना स्वामी स्वीकार किया। हे नारद, तदुपरांत मैंने तथा विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवजी की बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे परम प्रभु, आप हमें अपना सेवक जानकर यहीं प्रकट होकर दर्शन दे। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उस समय उनका जो स्वरूप था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय सुरभि ने भी शिवजी की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तो भी मैं यह प्रार्थना स्वीकार करती हूँ कि आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करो और मेरे मस्तक पर हाथ रखें। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका अभिषेक करूं। शिवजी ने हम लोगों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वहां एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और सब लोगों ने शिवजी का पूजन करते हुए उनका बारंबार जय जयकार किया। हे नारद, उस समय शिवजी ने हम सबकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, हमने तुम्हारा गर्व नष्ट करने के लिए ही अपने स्वरूप को लिंग रूप में प्रकट किया था। अब भविष्य में तुम कभी भी इस प्रकार का अभिमान मत करना। जो व्यक्ति हमारे लिंग की पूजा करेगा उसके घर में सब प्रकार रिद्धि सिद्धियां भरी होंगी रहेंगी। इस प्रकार सबको वरदान देने के उपरांत शिवजी अंतर्धान हो गए। तब अन्य सब लोग भी शिवजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस चरित्र को जो व्यक्ति पढ़ता सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह इस लोक में अत्यंत प्रसन्न रहता है तथा परलोक में मोक्ष पद प्राप्त करता है। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से सुख संपत्ति, यज्ञ, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है। अब तुम इन लिंगों का वृत्तांत सुनो। हे नारद, द्रुपदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। वहीं कालेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग भी है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मधुपुरी अर्थात मथुरा में गोपेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा करके गोपों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया था। श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करके तीनों लोगों का राज्य पाया था। वही रंगेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कान्य कुंभजपुर अर्थात कन्नौज के समीप मदारेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारकापुरी में द्वारकेश्वर नामक शिवलिंग है। हे नारद, अब मैं उन शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ जिनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक एक तीर्थ है। इसका स्मरण करने मात्र से ही तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाला गोकर्ण तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। अन्य स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल गोकर्ण तीर्थ में एक दिन तपस्या करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ऐसे परम पुनीत गोकर्ण क्षेत्र में महाबल नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। उस लिंग का स्पर्श रावण भी नहीं कर पाया था। उस लिंग की स्थापना गणपति ने की है। महाबल शिवजी का मंदिर स्वर्ण तथा रत्नों से अलंकृत है। हे नारद, सब देवता शिवजी को अपनी पूजा, सेवा तथा उत्सव द्वारा प्रसन्न किया करते हैं। चित्रसेन तथा विश्वावसु आदि सभी गंधर्व महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। पूर्वचित्ती, मेनका, घृताची तथा रंभा आदि अप्सराएं अपने नृत्य द्वारा महाबल शिवजी को प्रसन्न करती हैं। महाबल लिंग सर्वोपरि हैं। सब देवता ऋषि मुनि उसकी सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं तथा अपने नृत्य गायन द्वारा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। हे नारद, महाबल सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त और भी करोड़ों शिवलिंग तथा तीर्थ उस क्षेत्र में हैं, जिनकी सेवा द्वारा बड़े बड़े पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। महाबल लिंग के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। उस गोकर्ण क्षेत्र में अगस्त्य जी ने तप किया था। सनकादिक ने भी वहां बहुत दिनों तक तपस्या की थी। निरति के पुत्रों ने भी शिवलिंग का पूजन करके राज्य पद प्राप्त किया। उस स्थान पर तपस्या करके वही दिक्पाल हुए तथा कामदेव ने उस क्षेत्र में तप करके संसार को अपने वश में कर लिया। इसी प्रकार महाबल लिंग की पूजा करके शिशुभार, भद्रकालिका, दुर्मुख नाग,
इलावर्त, गरुड़, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण आदि सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया है। हम उस लिंग की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मित्र सह का संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ। वह राजा अत्यंत बलवान, धैर्यवान, धर्मवान, वेद पुराणों का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मार्ग पर चलने वाला, इंद्रजीत राजाओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों का शिकार किया। उस हत्या के कारण कुछ समय के लिए राजा की श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई। उसी वन में एक राक्षस रहता था। जब राजा ने उसे देखा तो अपने शस्त्र द्वारा से उसे तुरंत ही मार डाला। उस राक्षस का एक भाई भी वहीं रहता था। जब उसने अपने भाई की मृत्यु देखी तो मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा देवता तथा दैत्य दोनों का स्वामी है। मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला किस प्रकार लूं। हे नारद, ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सूर्य वंश में शिरोमणि हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, इन दिनों मेरी आजीविका को कोई साधन नहीं है, अतः आप मुझे अपने यहाँ सेवक रख लें। राजा मित्रसह को राक्षस की बातों में कुछ बल दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने इसे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर लिया। तदुपरांत राजा शिकार खेलने के पश्चात उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को लिए हुए अपनी राजधानी को लौट गया। हे नारद, राजा के लौटने की प्रसन्नता में उसकी रानी मदयंती ने, जो दमयंती के समान ही पतिव्रता थी, अपने सभी सगे संबंधियों तथा महिलाओं तथा हितैषियों की ज्योनार की। उस ज्योनार के लिए जो भोजन बनाया गया था उसे ब्राह्मण रूपधारी उसी राक्षस ने तैयार किया था। उस राक्षस ने भोजन में नर मांस मिला दिया था, जिसे राजा नहीं जान सके थे। अस्तु, जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे और उन्हें अपने तपोबल द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस भोजन में नरमांस मिला हुआ है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा मित्रसह से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुझे धिक्कार है जो तूने हमारे सामने मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया है। अब हम तुझे यह श्राप देते हैं कि तू राक्षस बनकर अपने कर्म का फल प्राप्त करे। वशिष्ठ जी के मुख से यह श्राप सुनकर जब राजा मित्रसह ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि रसोई बनाने वाले ने उस भोजन में नरमांस मिला दिया है। उस राक्षस का छल देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठ जी ने मेरा कोई अपराध न होते भी मुझे ऐसा श्राप दे डाला है, अतः मैं भी इन्हें श्राप दूंगा। हे नारद, यह विचार कर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप देने की इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उन्हें समझाते हुए कहा, स्वामी, वेद का कथन है कि गुरु चाहे जितना क्रोध करे परंतु शिष्य को उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप नहीं दिया, परंतु वशिष्ठ जी के श्राप के कारण वह स्वयं महाभयानक राक्षस होकर वन में चला गया और कलमाशपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वह धर्म कर्म को त्याग कर वन में जो भी कोई जीव देखता उसी को पकड़कर खा जाता था। उसी दशा में उसने एक मुनि को देखा। कलमाशपाद ने बिना कोई विचार के मुनि के समीप पहुंचकर उन्हें इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शेर खरगोश को पकड़ लेता है। उसी समय मुनि की स्त्री अपने पति को राक्षस रूपी राजा के पंजे में देखकर अत्यंत दुखी हुई। हे राजन, तो मुनि की स्त्री ने राजा की प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम अन्यायी बनकर ब्रह्म हत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री का जीना महान कष्टप्रद है। यदि तुम मेरे पति को छोड़ दोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। हे नारद, इस प्रकार मुनि पत्नी ने राजा की बहुत अनुनय विनय की, परंतु राक्षस रूपी राजा को कुछ भी दया नहीं आई। वह उसके सामने ही ब्राह्मण का सिर तोड़कर उसे खा गया। यह देखकर उसकी स्त्री ने सती होने की तैयारी की। तदुपरांत चिता बनाकर जब वह उसमें बैठी तो राजा को श्राप देते हुए इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, जब तुम अपनी स्त्री के साथ भोग करना चाहोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वह मुनि पत्नी अपने पति के साथ ही देवलोक को चली गई और वहां अनेक प्रकार के सुंदर भोग भोगने लगी। इधर श्राप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो घर लौट आया। राजा की रानी मदयंती को मुनि की स्त्री के श्राप का वृत्तांत ज्ञात हो चुका था। तो एक दिन जब राजा ने उसके साथ मैथुन करना चाहा, उस समय रानी ने विधवा होने के भय से उसे वह कार्य करने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप राजा मैथुन के बिना अन्य भोगों को व्यर्थ समझकर राजपाट त्याग वन को चला गया। उस समय राजा के मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सब वृत्तांत सुनाया और यह कहा, प्रभु, इस समय सूर्य वंश का अस्तु आ जाता है, अस्तु आपको अनुग्रह करने की कृपा करे। मंत्री की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के स्थिर रहने के निमित्त रानी मदयंती द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। उस बालक का नाम अंशुमान अथवा अंशुक रखा। उसके जन्म लेने पर संपूर्ण संसार के मनोरथ सिद्ध हुए। हे नारद,
उधर कलमाशपाद जब वन में पहुंचा तो उसने एक महाभयानक स्त्री को देखा जो उसके पीछे पीछे अत्यंत क्रोधपूर्वक चल रही थी। वह स्त्री ब्रह्म हत्या थी जो ब्राह्मण का वध करने के कारण राजा के पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुक्ति पाने के हेतु बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा की तथा अनेक मंत्रों का जप किया, परंतु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय राजा ने मिथिलापुरी में पहुंचकर गौतम ऋषि से भेंट की और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सब हाल कह सुनाया। तब गौतम जी ने राजा कलमाशपाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा। गौतम जी की आज्ञा अनुसार राजा ने गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर स्नान किया तथा महाबल शिवलिंग का पूजन किया। उससे राजा का पाप नष्ट हो गया, ब्रह्म हत्या दूर हो गई। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब राजा कलमाशपाद सभी तीर्थों एवं मंदिरों का भ्रमण कराए परंतु ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा, उस समय वे मिथिलापुरी गए। उस समय राजा ने देखा कि गौतम मुनि अपने शिष्यों सहित परम तेजस्वी रूप धारण किए चले आ रहे हैं। जब वे ऋषि राजा कलमाशपाद के समीप पहुंचे तो राजा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने राजा की अत्यंत प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा तो सकुशल है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हे नारद, गौतम जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु जब मैं राक्षस रूप में था उस समय मैंने एक ब्राह्मण को मार डाला था। उस पाप के कारण ब्रह्म हत्या का पिशाची रूपी धारण कर मेरे पीछे लगी हुई है और मुझे हर समय दुख पहुंचा करती है। हे नाथ, आप इस समय कहाँ से चले आ रहे हैं? आपके मुख को देखकर यह प्रतीत होता है कि आप कहीं विदेश से लौटकर आ रहे हैं। अस्तु आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताते जिससे मेरा उपाय दूर हो जाए। हे नारद, राजा कलमाशपाद के मुख से यह वृत्तांत सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम परम धन्य हो जो तुमने हमारे सामने अपने पाप का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते, इस प्रकार वे महाबल शिवलिंग के रूप में गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान हैं। उनके समान पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है। गोकर्ण संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। अस्तु तुम उस क्षेत्र में जाकर पहले गोकर्ण तीर्थ में स्नान करो, तदुपरांत महाबल लिंग का पूजन करो। इस समय हम वहीं से चले आ रहे हैं। वेद का कथन है कि शिवजी को शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक प्रिय है। उसके समान फलदायक व्रत अन्य कोई नहीं होता। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन की चतुर्दशी को होता है। अस्तु जो मनुष्य इस दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण करता है तथा शिवजी के लिंग का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, शिवजी का यह व्रत शिवजी की कृपा अत्यंत कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। वहाँ सभी देवता, ऋषि, मुनि, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, युवा आदि देश देश से आए थे। हमने भी अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचकर महाबल लिंग का पूजन करके आनंद प्राप्त किया तथा गोकर्ण में स्नान करके यथाशक्ति दान किया। महाबल लिंग का पूजन तथा जागरण करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने हमसे मिथिलापुरी में आने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ही हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम राजा जनक का यज्ञ कराएंगे। हे राजन, जिस समय हम मार्ग में आ रहे थे उस समय हमने एक ऐसे अद्भुत चरित्र को देखा जिसका ध्यान अभी तक नहीं भूलता है। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गौतम मुनि के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने मार्ग में जिस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। गौतम जी बोले, हे राजन, सुनो। जिस समय हम गोकर्ण तीर्थ से लौटे उस समय मार्ग में एक तालाब देखकर वहां कुछ समय के लिए ठहर गए। जब हम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर वहां बैठे तो उसी समय हमने वहां आती हुई एक ऐसी स्त्री को देखा जो चांडाली के समान थी। उसे कुष्ठ रोग हो रहा था तथा उसके संपूर्ण शरीर में रक्त और चर्बी भरी हुई थी, जिससे कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर हमने यह समझा कि यह स्त्री थोड़ी ही देर में मर जाएगी, परंतु तभी यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि सूर्य के समान प्रकाशवान एक विमान आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचा। जब वह विमान पृथ्वी पर उतरकर खड़ा हुआ, उसमें से शिवजी के गण उतरे तो हमने प्रणाम करके यह पूछा, हे शिवगणों, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हे राजन, हमारी बात सुनकर गणों ने उत्तर दिया, हे मुनि, हम इस स्त्री को लेने के लिए आए हैं जो अभी अभी यहाँ पहुंची है। गणों की बात सुनकर मैंने आश्चर्य से भरकर कहा, अरे, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी प्रतीत होती है। इसकी दशा देखकर तो यह ज्ञात नहीं होता कि इसने शिवपुर प्राप्त करने योग्य कोई भी शुभ कर्म किया होगा। हे राजन, मेरी यह बात सुनकर शिवगणों ने कहा, हे गौतम, पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण की स्त्री थी। इसके पति का नाम सुमुनि था। जब इसका पति मर गया तो यह धर्म त्याग कर अनेक प्रकार से पाप करने लगी। उस अकर्म के कारण लोगों ने इसे जाति से बहिष्कृत कर दिया। उस समय यह संस्कारवश एक शूद्र के यहाँ जा बैठी। एक दिन जब वह शूद्र, जिसकी यह रखैल थी, कहीं बाहर गया हुआ था, तब इसने मद्य पीकर मांस खाने की इच्छा की और बकरे के भ्रम में गो के बछड़े को काट डाला। जब इसे कुछ देर बाद यह ज्ञात हुआ कि यह बकरी का बच्चा ने पितु बछड़ा है, तो भी यह जानबूझकर शिव शिव कहती उस बछड़े का आधा मांस खा गई। जो आधा मांस शेष बचा उसे इसने इधर उधर फेंक कर यह प्रसिद्ध कर दिया कि बछड़े को सिंह खा गया है।
मृत्यु के पश्चात यह डोम के यहाँ जन्म की अंधी तथा कोढ़ीन बनकर उत्पन्न हुई। इस कारण सभी भाई बंधुओं ने इसका साथ छोड़ दिया और किसी ने भी इसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। संयोगवश एक बार जब कुछ मनुष्य गोकर्ण तीर्थ को जा रहे थे, उस समय यह स्त्री भी उनके साथ यह विचार करके चल दी कि जिस दिन शिवरात्रि थी उसी दिन यह गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। हे मुनि, वहां यह सब लोगों से भोजन वस्त्र की याचना करती थी, परंतु इसके घृणित स्वरूप को देखकर कोई कुछ नहीं देता था। तब एक मनुष्य ने इसके हाथ पर बिल्वपत्र रख दिया। इस स्त्री ने बिल्वपत्र को खाने की वस्तु न जानकर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वह बिल्वपत्र अचानक ही शिवलिंग पर जा गिरा। प्रातःकाल होने पर जब सब लोग महाबल शिवलिंग की पूजा करके अपने अपने घरों को चले गए, तब यह स्त्री निराश हो वहां से उठती बैठती रोती पीटती चलती हुई यहाँ आ पहुंची और आज मूर्छित होकर गिर पड़ी है। इस समय भगवान सदाशिव ने इसे लेने के लिए विमान भेजा है। अब यह शिवलोक को जाएगी, क्योंकि इसने चाहे अनजाने में ही सही परंतु शिवरात्रि का व्रत किया है एवं शिवजी का पूजन करके जागरण भी किया है। भगवान शिव का नाम बड़े बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देता है। शिवरात्रि का व्रत भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। हे राजन, इतना कहकर शिवगणों ने उस स्त्री को तेज से परिपूर्ण कर दिया, जिसके कारण वह परम सुंदरी प्रतीत होने लगी। इसके उपरांत वे चारों शिवगण उस स्त्री को विमान पर बैठाकर कैलाश ले गए। वहां जाकर वह स्त्री गिरिजा की सखी हुई। गोकर्ण क्षेत्र तथा महाबल लिंग की ऐसी महिमा है, अस्तु तुम भी उसी क्षेत्र में जाओ और महाबल लिंग का पूजन करो तो तुम्हारा यह पाप दूर हो जाएगा। इतना कहकर जब गौतम मुनि चले गए, तब राजा कल्माशपाद अर्थात मित्र सह उनकी आज्ञा अनुसार गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने सब तीर्थों में स्नान कर महाबल लिंग का पूजन किया। उसने शिवरात्रि का व्रत करके जागरण किया तथा उत्सव मनाया। इन शुभ कर्मों के कारण राजा की ब्रह्म हत्या छूट गई, जिससे उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अंत में वह शिव पद को प्राप्त हुआ। राजा मित्र सह तथा महाबल लिंग की यह कथा संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाली है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। नैमिष नामक प्रसिद्ध क्षेत्र में ललितेश्वर शिवलिंग स्थापित है। उसकी पूजा सभी देवता मुनि आदि करते हैं। उस लिंग को भगवती ललिता जी ने स्थापित किया था तथा उसी स्थान पर अत्यंत कठिन तप करके अपना मनोरथ पाया था। ललितेश्वर शिवलिंग की पूजा से असंख्य मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हुई है। उसी स्थान पर दधीचीश्वर नामक एक अन्य शिवलिंग भी है। उसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। जो मनुष्य दधीचीश्वर शिवलिंग का पूजन करता है वह युद्ध में कभी किसी से नहीं हारता और उसके शरीर में किसी भी शस्त्र का घाव नहीं होता है। हे नारद, अब मैं एक अन्य शिवलिंग का वर्णन करता हूँ जिसकी पूजा करने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैं जिस गोकर्ण क्षेत्र का वर्णन कर चुका हूँ, वहीं पर चंद्रभाल नामक एक शिवजी का अन्य शिवलिंग स्थित है। उस लिंग को रावण कैलाश से लाया था और अपने घर लिए जा रहा था, परंतु शिवजी उसके साथ न जाकर वहीं रह गए। उसी लिंग के साथ वैद्यनाथ भी आए जो चिता भूमि में स्थित हो गए। हे नारद, एक समय रावण ने हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर अत्यंत कठिन तप किया। वहां उसने शिवजी की एक लिंग की स्थापना की, बहुत होम किया, परंतु शिवजी उस पर किसी भी प्रकार प्रसन्न न हुए। तब रावण ने अपने 9 मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब उसने 10वां मस्तक भी काट डालना चाहा, उस समय शिवजी उसकी सेवा तथा लगन से प्रसन्न होकर तत्काल प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर कहने लगे कि तुम जो वर चाहो वह हमसे मांग लो। रावण ने कहा, प्रभु, मैं आपको यहाँ से ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकूं। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकते हो, परंतु यदि तुमने मार्ग में किसी स्थान पर हमें बीच में रख दिया तो वहीं स्थित हो जाएंगे। यह सुनकर रावण चतुराई में भरकर बोला, हे प्रभु, आप 2 स्वरूप धारण करें। हे नारद, रावण की बात सुनकर शिवजी 2 लिंगों के रूप में विभाजित हो गए। तदुपरांत रावण उन लिंगों को मंजूषा में रखकर अपने नगर को चल दिया। उसी समय शिवजी ने माया की कि मार्ग में एक स्थान पर रावण को बड़े जोर से लघु शंका लगी। रावण उस लघु शंका को किसी भी प्रकार रोकने में असमर्थ हो उठा। तब उसने विचार किया कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे कुछ देर के लिए मंजूषा देकर लघु शंका कर लूं, तदुपरांत आगे बढ़ूं। इस विचार से जब रावण ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उसे ग्वाला दिखाई दिया जो पशुओं को चरा रहा था। रावण ने उसके पास पहुंचकर कहा, हे बंधु, तुम इस मंजूषा को कुछ देर तक उठाए रखो, तब तक मैं लघु शंका किए लेता हूँ। रावण की बात सुनकर गोप ने उत्तर दिया, दाशानंद, मैं 1 घड़ी तक इस मंजूषा को अपने हाथ में लिए रहूंगा, तदुपरांत इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। गोप की यह बात रावण ने स्वीकार कर ली। हे नारद, 1 घड़ी के स्थान पर रावण 2 घड़ी तक लघु शंका करता रहा, परंतु उसका मूत्र किसी भी प्रकार न रुका। तब उस गोप ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे रावण, तुम्हें 2 नस में व्यतीत हो गए, अब मैं इस मंजूषा को पृथ्वी पर रखे देता हूँ। इस प्रकार गोप ने उस मंजूषा को पृथ्वी पर रख दिया, जिससे दोनों लिंग उसी स्थान पर स्थिर हो गए।
जब रावण लघु शंका करके उठा और दोनों लिंगों को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो लिंग अपने स्थान से तनिक भी विचलित न हुए। तब से वे दोनों लिंग वहीं स्थित हैं। जो लिंग पीठ की ओर था वह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। जो लिंग सामने की ओर था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध होकर गोकर्ण क्षेत्र में स्थित हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के दिन इन शिवलिंगों का पूजन करने के हेतु देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य आदि सब लोग चारों दिशाओं से आते हैं। वे सभी लिंगों का पूजन करके निष्पाप हो जाते हैं। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन उस स्थान से 4 कोस की दूरी तक सिंह, हाथी आदि सभी दुखदायी जीव वन के भीतर भाग जाते हैं। उस स्थान की विचित्रता संसार में प्रसिद्ध है कि इन विचित्र चरित्रों को देखकर सब लोग जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हैं तथा भगवान सदाशिव का गुणगान करते हैं। चतुर्दशी तक शिवजी अपने पूर्ण अंश सहित वहां निवास करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि का जागरण संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। इस कथा को जो व्यक्ति पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संसार में प्रसन्न होकर अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के प्रसिद्ध शिवलिंगों तथा तीर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट होकर मनोरथ प्राप्त होते हैं। उनका पूजन करने से कोई भी दुख शेष नहीं रहता। उनमें से एक तीर्थ पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करने से सब प्रकार के कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देव प्रयाग में ललितेश्वर तथा देवेश्वर नामक 2 शिवलिंग है। उनके उत्तर की ओर रुद्रप्रयाग में रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है, जिसका पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं कनखल क्षेत्र में दक्षेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उस लिंग की स्थापना दक्ष प्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग की पाप महिमा बहुत बड़ी है। उनकी पूजन करने से किसी प्रकार का दोष और पाप नहीं रहता। हे नारद, दक्षेश्वर के समीपी सतीकुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके पर बिल्वेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उसका पूजन करने से धर्म की वृद्धि होती है। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य शिवजी के समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीपी नील शैल के ऊपर नीलेश्वर नामक शिवलिंग है। वह लिंग गंगा जी के तट पर स्थित है, अस्तु वहां स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। वहीं भीम चंडिका देवी का निवास है। उनके निकट भी एक उत्तम कुंड है, जिसमें स्नान करने से आनंद प्राप्त होता है। वहां आज तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है, परंतु पापी लोग उसको नहीं सुन सकते। हे नारद, पूर्व समय में असमंचित नामक एक ब्राह्मण बड़ा पापी था, परंतु उसने किसी शिव भक्त से उपदेश पाकर शिवजी के नाम का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गण बना लिया। उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। वह लिंग 2 लोकों में हर्ष प्रदान करता है। बिल्वेश्वर शिवलिंग के समीप ही त्रिमूर्तिश्वर नामक शिवलिंग है। वहां रक्त जल नामक एक पवित्र तीर्थ भी है। उसके समीप नंदीश्वर नामक शिवलिंग है। वहीं शिव तीर्थ स्थित है। जो मनुष्य शिव तीर्थ में स्नान करके नंदीश्वर लिंग का पूजन करता है उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। नंदीश्वर लिंग के समीप ही भद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। उसका पूजन करने से मनुष्य शिवजी का गण हो जाता है। हे नारद, भद्रेश्वर शिवलिंग के समीप ही भैरवेश्वर शिवलिंग विराजमान है। वहीं शालिहोत्रेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी सेवा करके शालिहोत्र ने संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया था। कौमुद्री तीर्थ के तट पर चंद्रेश्वर शिवलिंग शिवजी का लिंग प्रतिष्ठित है। वहां चंद्रमा ने शिवजी का तप किया था और उनके मस्तक पर निवास पाया था। गंगा जी के बीच में कुब्जाम्र तीर्थ तथा पूर्ण तीर्थ विद्यमान है। वहीं सोमेश्वर नामक शिवजी का लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से मनुष्य दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त करता है। अग्नि तीर्थ में अग्निश्वर नामक शिवजी का लिंग विराजमान है। वायु तीर्थ में पवनेश्वर नामक शिवजी का लिंग स्थित है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, गंगा के पश्चिमी तट पर तपोवन है। वहां लक्ष्मण ने बड़ी तपस्या की थी और शिवजी की कृपा से निष्पाप हुए थे। जब रामचंद्र जी लंका जीतकर सीता तथा लक्ष्मण सहित अयोध्या में आए तो उन्हें क्षय रोग हो गया, क्योंकि उन्होंने मेघनाथ ब्राह्मण का वध किया था। अस्तु वशिष्ठ मुनि के उपदेश अनुसार वे तपस्या करने के हेतु उस तपोवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक बिना भोजन किए तपस्या की। फिर 100 वर्ष तक वे केवल वायु का भक्षण करके षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए ही एक पांव से पृथ्वी पर खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते रहे। उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे और यह बोले, हे लक्ष्मण, अब तुम शुद्ध हो गए हो, अस्तु तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए तथा कुछ अंश से लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग में प्रविष्ट होकर वहां स्थित रहे। वह शिवलिंग लक्ष्मणनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका दर्शन करने से कोई रोग नहीं रहता। हे नारद, माया क्षेत्र में जो शिवलिंग विराजमान है उनमें से कुछ का वर्णन मैंने तुमसे किया। नेपाल में पशुपति नामक जो शिवलिंग है वह महिष भाग अर्थात भैंसे के शरीर का एक भाग है। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। नेपाल में मुक्तिनाथ नामक दूसरा शिवलिंग भी है। उसका पूजन करने से भी दोनों लोकों में आनंद मिलता है। इतनी कथा सुनवाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, 4 दिशाओं के शिवलिंगों का वर्णन मैंने तुमसे किया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो वह कहो।
16वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, पिता, शिवलिंग की पूजा किस समय से प्रारंभ हुई यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लिंग की पूजा सनातन से चली आई है, उसका प्रारंभ नहीं बताया जा सकता। फिर भी हमने कल्प भेद के अनुसार जो कुछ सुना है वह तुम्हें सुनाते हैं। तो प्रसिद्ध दारूक वन में शिवजी के बहुत से भक्त रहा करते थे। वहां रहने वाले ऋषि मुनि तीनों समय शिवजी का पूजन करते, उनके नाम का स्मरण करते एवं हवन आदि शुभ कर्म किया करते थे। इस प्रकार उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया, तब शिवजी ने अपने मन में उन्हें दर्शन देने की इच्छा की। हे नारद, एक दिन वे ऋषि मुनि भोजन की खोज में अपने घरों से बाहर गए हुए थे। उसी समय भगवान सदाशिव सती के वियोग में व्याकुल हो उस वन में जा पहुंचे। उसी समय ऋषि मुनियों की स्त्रियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे इधर उधर भागी, परंतु फिर शिवजी की माया के वशीभूत हो अपने घरों से बाहर निकलकर उनके समीप जा पहुंचे और काम पीड़िता हो मैथुन की इच्छा से उनके समीप खड़ी हो गई। तदुपरांत काम का अधिक वेग बढ़ने पर वे लज्जा को त्याग कर शिवजी के शरीर से लिपट गईं। उस समय ऋषि मुनि भी लौट कर आ गए। जब उन्होंने अपनी स्त्रियों की ऐसी दशा देखी तो वे शिवजी को साधारण मनुष्य जानकर अत्यंत क्रुद्ध और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग इसी समय कटकर गिर पड़े। हे नारद, उनके श्राप के कारण शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत शिवजी की माया से वह लिंग तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ सबको जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों के प्राणी ऋषि मुनियों सहित मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यह कैसा चरित्र है जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि भस्म हुई जाती है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने ध्यान धरकर सब हाल जाना। तदुपरांत उन ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनियों, तुमने अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर जो अकर्म किया है उसी का फल सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान सदाशिव तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गए थे, परंतु तुमने अपने ज्ञान के कारण उन्हें नहीं पहचाना और श्राप दे दिया। अब शिवजी का लिंग तीनों लोगों को भस्म कर रहा है। मैं तथा विष्णु जी शिवजी के सेवक है। अब जब तक वह शिवलिंग अपने स्थान पर स्थापित नहीं हो जाता तब तक सृष्टि में आनंद नहीं होगा। इसलिए उचित है कि तुम सब लोग शिवजी के शरण में जो उन्हें प्रसन्न करो। हे नारद, इतना कहकर मैं विष्णु जी को साथ ऋषि मुनियों के सहित शिवजी के शरण में गया। हम सब लोगों ने शिवजी की बहुत स्तुति की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर हमसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय हमने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अपने लिंग को रोकर सृष्टि को भस्म होने से बचाइए। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि गिरिजा योनि रूप होकर हमारे लिंग को धारण करे तो हम शांत हो जाएंगे। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हम सब देवताओं ने निराकार स्वरूप आदिशक्ति गिरिजा की प्रार्थना की। तब उन्होंने योनि रूप होकर शिवजी का लिंग धारण कर लिया। उस समय तीनों लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त और सब लोग शिव गिरिजा की स्तुति करने लगे। हे नारद, शिवजी ने सब लोगों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक न होगा। तब शिवजी की आज्ञा पाकर सब लोगों ने उसी दशा में शिवजी का पूजन किया और तभी से पूरे संसार में लिंग पूजा प्रचलित हुई है। 17वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिता, अब आप मुझे अंधकेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाने की कृपा करें और यह बताइए कि शिवजी अपने शत्रु अंधक के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंधक की उत्पत्ति कक्ष द्वारा हुई थी। उसने मेरा बड़ा तप करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे तीनों लोकों में कोई भी न मार सके। अस्तु मुझसे वरदान पाकर उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और तब सब देवताओं को अपने स्थान से पदच्युत कर वह स्वयं तीनों भुवनों का राज्य करने लगा। नैऋत्य कोण के समुद्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसी गड्ढे में वह अपनी सेना सहित रहा करता था। अस्तु जब देवता बहुत दुखी हुए तो वे एक दिन शिवजी की शरण में जाकर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें आश्वासन दिया, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, हम अंधक का संहार कर देंगे। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर सब देवता अंधक से युद्ध करने के लिए उसके समीप जा पहुंचे। उस समय देवताओं तथा दैत्यों में महाभयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गए। उस समय जब अंधक ने अपने गर्त में घुसकर प्राण बचाने की इच्छा की तभी शिवजी ने वहां पहुंचकर उसे अपने त्रिशूल से छेद कर ऊपर उठा लिया। त्रिशूल का स्पर्श होते अंधक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान सदाशिव की स्तुति करता इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपको अपने मृत्यु के समान देखता है वह शिवरूप हो जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे स्वयं अपने हाथ से मारा है। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे अंधक, हम तुम्हारी भावनाओं से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तू जो चाहे वो वर हमसे मांग ले। यह सुनकर अंधक ने कहा, प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति देकर अपना गण बना लीजिए तथा लिंग रूप होकर इस स्थान पर सदैव निवास कीजिए। शिवजी ने अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत अंधक शिवजी के गणों में सम्मिलित हो गए। शिवजी अंधकेश्वर लिंग के रूप में वहीं स्थित रहे। जो मनुष्य इस लिंग की 6 महीने तक पूजा करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 18वां अध्याय। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, पिता, आप मुझे के देवल का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के परम भक्त दधीची का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उनके पुत्र का नाम शिवदर्शन था। शिवदर्शन की पत्नी का नाम तुकुला था।
शिवदर्शन अपनी स्त्री के अधीन रहकर सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु यह सब होने पर भी वह दधीची के भय के कारण शिवजी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक दिन दधीची किसी दूसरे ग्राम में गए तथा शिवदर्शन से शिवजी का पूजन करने के लिए कह गए। संयोगवश दधीची बहुत दिनों तक उस ग्राम से न लौट सके, यहाँ तक कि शिवरात्रि आ गई। उस दिन सब लोगों ने व्रत रखा, परंतु शिवदर्शन ने काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ भोग किया और बिना स्नान किए ही शिवजी का पूजन कर डाला। हे नारद, शिवदर्शन के इस कृत्य को देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने प्रकट होकर शिवदर्शन से यह कहा, अरे मूर्ख, तूने प्रथम तो हमारे व्रत के समय अपनी स्त्री के साथ भोग किया, दूसरे बिना स्नान किए ही हमारा पूजन भी कर डाला। यह कुकर्म तूने जानबूझकर किया है। अस्तु हम तुझे श्राप देते हैं कि तू जड़ हो जाएगा और किसी को स्पर्श नहीं कर सकेगा। शिवजी द्वारा इस प्रकार श्राप देते ही शिवदर्शन जड़ हो गया। कुछ समय बाद जब दधीची ऋषि लौट कर घर आए, उन्होंने अपने पुत्र की दशा को देखकर सब वृत्तांत सुना तो वे अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने तथा पुत्र को मुक्ति प्रदान करने के हेतु शिव गिरिजा की तपस्या करने लगे। दधीची तथा शिवदर्शन दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती गिरिजा तथा शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। हे नारद, उस समय गिरिजा जी ने शिवदर्शन को अपनी गोद में उठा लिया और शिवजी के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना की कि आप इसे मुक्त कर देने की कृपा करें। गिरिजा जी की बात मानकर शिवजी ने शिवदर्शन को घृत में स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ पहना दिया। तदुपरांत उसका नाम बटुक रखकर शिव गायत्री का उपदेश किया। जब उसने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, उस समय शिव गिरिजा ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया, हे शिवदर्शन, हमारे ऊपर जो धन तथा द्रव्य चढ़ाकर उसे तुम ग्रहण किया करो, इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी प्राप्त होगा। घृत, तेल आदि वस्तुएं लेने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा किए देते हैं। तुम ब्राह्मण की संतान हो, अस्तु हम देवों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि सब लोग तुम्हारी पूजा भी किया करेंगे। तुम्हारी पूजा किए बिना हम किसी की सहायता नहीं करेंगे। युद्ध में तुम जिसकी ओर रहोगे उसे विजय ही प्राप्त होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी तथा गिरिजा ने बटुक को अनेक वरदान दिए, तदुपरांत उसे चारों दिशाओं में स्थापित कर सबकी पूजा के योग्य प्रसिद्ध किया। ब्रह्मभोज में बटुक को जो प्रशंसा प्राप्त हुई उसका वर्णन इस प्रकार है। जिस नगर में बटुक रहता था उसी नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा दी थी और यह कहा था कि जब ब्रह्मभोज पूर्ण हो चुकेगा तो यह ध्वजा अपने आप गिर पड़ेगी। शिवजी की इस कृपा को शिरोधार्य कर राजा प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्मभोज के ही अपने आप गिर पड़ी। उस समय राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने उसे उत्तर दिया, हे राजन, शिवजी के पुत्र बटुक भोजन प्राप्त कर चुके हैं, अस्तु तुम्हारा भोज पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तुम्हें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह सुनकर राजा भद्रक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, शिव दर्शन को ही देवल कहा जाता है। देवल की यह कथा अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता था सुनता है, उसे शिवजी गिरिजा की पूजन का फल प्राप्त होता है। 19वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और यह बताइए कि वे संसार में किस लिए प्रकट हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाला है और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मेरे अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करना चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरणी के साथ अपना विवाह किया और उसके द्वारा 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे ही उपदेश से दक्ष के वे सब बालक त्यागी होकर वन चले गए। तब दक्ष ने 10 सहस्त्र बालक और उत्पन्न किए। वे भी तुम्हारा उपदेश पाकर संसार से विरक्त हो गए। उस समय दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर तुम्हें यह श्राप दिया कि तुम संसार में किसी एक स्थान पर और अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। हे नारद, इसके उपरांत दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 का कश्यप के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कशाशव के साथ 2-2 का हुआ था। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ किया। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियां आती हैं और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण से ही चंद्रमा को बहुत दुख उठाना पड़ा। पहले का वृत्तांत यह है कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान उनके ऊपर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गए और उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर उसे समझाते हुए कहा, हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। हे नारद, चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकर चला गया और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम भी रखा,
परंतु थोड़े दिनों बाद ही वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्या फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगी। यह देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा बुलाकर अपने पास कहा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोग विलास के मतलब का ही नहीं रहेगा। इस श्राप के लगते ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और उसका तेज नष्ट हो गया। उस समय चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हुई। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर मेरे पास और यह कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करे। देवताओं की बात सुनकर मैंने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है तब से इसे अधर्म अधर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया, उस समय मैंने इसकी रक्षा की थी। मेरी यह बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी कोई अधर्म नहीं करूंगा। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उनसे यह कहा, चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है वहाँ प्रभास क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा उसका पूजन करो। सब प्रकार के छल कपट त्याग योग धारण कर शिवजी का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा। शिवजी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्रदान की है। अस्तु तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। हे नारद, मेरे वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की स्थापना कर 6 मास तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मेरे अक्षय रोग को दूर करते तथा यह वर दे कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, है चंद्रमा, दक्ष का श्राप पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम प्रति मास क्रम अनुसार घटा बढ़ा करोगे और संसार में सुयश प्राप्त करोगे। शिवजी की इस आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाए, अपनी शक्ति को भी यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिवजी से प्रार्थना कर रहा था उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी वहां जा पहुंचे और चंद्रमा की इच्छा अनुसार यह कहने लगे कि हे शिवजी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर उस स्थान पर शक्ति सहित लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हों। हे नारद, तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी अपने पूर्ण अंश से गिरिजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम सब लोगों ने उसे सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। हे नारद, उस सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। सोमेश्वर लिंग जहाँ स्थापित है उसी के समीप चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। उस कुंड में जो मनुष्य स्नान करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सोमेश्वर शिवलिंग का चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि, मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर से कहा करते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागमन का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनाता है उस पर भी शिवजी अत्यंत कृपा रखते हैं। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम मल्लिकार्जुन शिवलिंग का वृत्तांत सुनो। जिस समय शिवजी के पुत्र स्कंद जी संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए उस समय तुमने उन्हें गणपति के अधिकार का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब स्कंद अत्यंत दुखी हो अपने माता पिता को प्रणाम करने के उपरांत अप्रसन्न हो क्रोंच गिरी को चले गए। यद्यपि शिव गिरिजा ने उन्हें बहुत समझाया परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, उस समय गिरिजा ने पुत्र वियोग में बहुत विलाप किया। तब शिवजी ने गिरिजा को धैर्य बंधाते हुए यह कहा, है गिरिजा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। यह सुनकर गिरिजा बोली, हे प्रभु, आप देवताओं आदि को मेरे पुत्र मनाने के लिए भेजिए। यदि वह यहाँ नहीं आया तो हम और आप स्वयं ही उसके पास चलकर रहेंगे। गिरिजा को इस प्रकार दुखी देखकर शिवजी ने देवताओं तथा मुनियों को स्कंद जी के पास भेजा, परंतु स्कंद जी किसी भी प्रकार लौटकर नहीं आए। जब यह समाचार शिव गिरिजा को मिला तो वे पुत्र वियोग से व्याकुल और स्वयं ही उनके पास चल दिए। जिस समय स्कंद जी ने अपने माता पिता के आगमन का समाचार सुना तो वे अपने स्थान से 3 योजन दूर हटकर चले गए ताकि उनसे भेंट न हो सके। स्कंद जी के ऐसे हट को देखकर शिव गिरिजा भी उनके पास नहीं गए, ज्योति रूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए। हे नारद, वही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक पर्व में शिव गिरिजा अपने पुत्र से भेंट करने के हेतु उस स्थान पर जाया करते हैं। प्रत्येक 15वें दिन शिवजी तथा प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिजा वहां आती है।
परंतु उन दोनों में से कोई वहां सदैव के लिए नहीं ठहरता। मल्लिकार्जुन शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। उसके दर्शन करने से सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। उसकी महिमा तीनों लोकों में प्रकट है। इस कथा को पढ़ने सुनने से भी सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, उज्जैनी नगर में एक शिवभक्त ब्राह्मण रहा करता था। वह सदैव भस्म धारण करता, रुद्राक्ष पहनता, शिवजी के नाम का स्मरण करता तथा उन्हीं की निष्काम भक्ति में संलग्न रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकर तथा धर्मवादी। ये चारों लड़के भी शिवजी के परम भक्त थे। हे नारद, उन्हीं दिनों दूषण नामक एक असुर अत्यंत बलवान तथा तीनों लोगों को दुख देने वाला उत्पन्न हुआ। वह अपनी पत्नी सहित रत्नमाल गिरी पर निवास करता था। उसने मेरी तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। तदुपरांत उसने अत्यंत अहंकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर अनेक प्रकार के पाप फैलाए तथा देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि को बहुत कष्ट पहुंचाया। उस समय सब देवता, ऋषि, मुनि मेरे पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करने का उपाय करें। तब मैंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, मैंने उस दैत्य को वर दिया है, अस्तु मैं तो इसका अपकार नहीं करूंगा। हे नारद, इतना कहकर मैं सब देवता तथा मुनियों को साथ ले शिवजी के समीप जा पहुंचा तथा उन्हें दंडवत स्तुति करने के उपरांत बोला, हे प्रभु, दूषण नामक दैत्य संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा है। आप दैत्यों का नाश करने में प्रसिद्ध हैं। अस्तु हम लोगों पर कृपा करके अब आप उसका शीघ्र संहार कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ, हम उस दैत्य का नाश कर देंगे। जब वह दैत्य हमारे उज्जैनी निवासी भक्त ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुंचाएगा, तब हम उसे मार डालेंगे। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। हे नारद, कुछ समय बाद शिवजी की माया से दूषण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे शिव भक्तों तथा देवताओं को दुख पहुंचाना चाहिए। तब वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर शिव भक्तों का वध करने के निमित्त उज्जैनी में जा पहुंचा, क्योंकि उसने यह सुना था कि उज्जैनीपुरी में बहुत से शिव भक्त निवास करते हैं। वहां पहुंचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर लिया तथा सब लोगों को दुख पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके उपद्रवों को देखकर जब लोग व्याकुल अपना घर छोड़कर बाहर को भागे, तो दैत्यों ने पकड़कर उन्हें मार डाला। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों को देखकर भी शिवजी के भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शिवजी हमारी सहायता एवं रक्षा करेंगे। यह देखकर वह दैत्य शिव भक्तों के स्थान पर पहुंचकर उन्हें मार डालने के लिए अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा। शिवजी के भक्तों को उस समय भी कोई चिंता नहीं हुई। तब शिवजी ने चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त ब्राह्मण बैठे हुए पार्थिव पूजन कर रहे थे, उसके चारों ओर से पृथ्वी ही अचानक फट गई और वहां एक भारी गड्ढा हो गया। उस समय पृथ्वी फटने से ऐसा महाभयानक शब्द हुआ, जिसको सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। उस दृश्य को देखकर विदूषण को कोई चिंता नहीं और वह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। उस समय शिवजी वहां प्रकट होकर अत्यंत क्रोध में भरकर दूषण से इस प्रकार कहने लगे, अरे मूर्ख, हम अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम महाकाल हैं, इसलिए उचित है कि तू अपने पांव अपने आगे मत बढ़ा। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर जब वह दैत्य नहीं माना और कुछ आगे को बढ़ा, तो इसी समय शिवजी ने एक जोर की हुंकार भरी, जिससे महाभयानक अग्नि प्रकट हुई। दूषण अपने साथियों से तो उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। हे नारद, उस समय शिवजी के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों से अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगा। देवताओं ने दुंदुभी बजाई तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सब लोग उच्च स्वर से शिवजी की स्तुति करने लगे। तदुपरांत उस ब्राह्मण ने शिवजी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने यहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया है। अब मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसी गर्त में गिरिजाजी तथा अपने गुणों सहित स्थित हों। यह दूषण नामक दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था, अतः आप उसको नष्ट करने वाले महाकाल हैं। आप इसी महाकाल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो और आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया करे। हे नारद, ब्राह्मण की इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तब वे ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में अपने पूर्णांश द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए। उस समय इस ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों ने, मैंने तथा विष्णु जी ने, अन्य सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। तदुपरांत सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इस कथा को जो कोई सुनता था सुनाता है, उसे भी अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाल का पूजन करने से संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। महाकाल के सेवकों को धन, स्त्री, पुत्र, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी रोग नष्ट होकर आयु बढ़ती है। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर की विपत्ति भी महाकाल की सेवा से दूर हो गई थी। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे श्रीकर की वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में एक चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था।
वह राजा शिवजी का परम भक्त था तथा महाकाल की अत्यंत सेवा किया करता था। शिवजी के गण मणिभद्र से उसे उस राजा की मित्रता हो गई। तब मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंतामणि दी, जिसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण तथा ध्यान मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे। उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जिस समय राजा चंद्रसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान दिखाई देता था। हे नारद, जब अन्य राजाओं ने उस मणि की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने अपने मन में यह इच्छा की कि हम उस मणि को स्वयं प्रदान प्राप्त कर लें। इस प्रकार सब राजा उसके शत्रु बन गए। तब एक दिन पृथ्वी भर के राजाओं ने सम्मिलित होकर राजा चंद्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसकी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस दशा में भी राजा चंद्रसेन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक महाकाल की सेवा में लगा रहा। उस समय महाकाल शिवजी ने अचरित्र किया कि एक गोपी अपने 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के पास पहुंची और उसकी पूजा को देखने लगी। हे नारद, उस समय गोपी के पुत्र के हृदय में भी शिवलिंग की पूजा करने की अभिलाषा हुई। तब वह एक पत्थर को एक स्थान पर शिवलिंग कर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पूजन करने लगा। वह बालक शिवजी को प्रणाम करता हुआ आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा। जब उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया तो वह उसके पास न जाकर शिवजी की पूजा करता रहा। यह देखकर गोपी ने उसे बहुत मारा और हाथ पकड़कर अपने निकट खींचा, परंतु वह बालक शिवजी के प्रेम में डूबकर अपने स्थान से टस से मस न हुआ। यह देखकर उसकी माता ने उसके शिवलिंग को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और क्रोध में भरकर उसे बहुत ताड़ना दी। उस समय वह बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, जब उस बालक की मूर्छा टूटी तो उसने तंद्रिल अवस्था में एक अपूर्व दृश्य देखा। उसने यह देखा कि एक अति सुंदर शिवालय बना है, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न मणियां जड़ी हुई हैं। सिंहासन के ऊपर शिवजी भगवान सदाशिव विराजमान है। इस दृश्य को देखकर वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ, शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। फिर वह अपनी माता के अपराध की क्षमा मांगते इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख तथा अनपढ़ है, आप उस पर क्रोध न करें। मुझे आपकी पूजा द्वारा जो फल प्राप्त हुआ उसके बदले में केवल यह चाहता हूँ कि आप मेरी माता का अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, इस दृश्य को देखने के उपरांत वह बालक संध्या होने पर जब अपने घर को चला तो यह देखा कि मार्ग में इंद्रलोक के समान एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी भवन स्वर्ण निर्मित है तथा उनमें चारों ओर मणि, मुक्ता आदि रत्न जड़े हुए हैं। उन सब भवनों में उसकी माता का भवन अत्यंत सुंदर है। उस भवन के बीच में एक रत्न जटिल सैया रखी हुई है, जिसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछे हुए हैं तथा उस सैया के ऊपर उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषणों से अलंकृत उसकी माता गोपी शयन कर रही है। उस समय उस गोपी का शरीर अत्यंत सुंदर और प्रकाशवान था। तब उस बालक ने अपनी माता के पास पहुंचकर उसे नींद से जगाया। जब गोपी ने उठकर उस अद्भुत चरित्र को देखा तो पहले तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, तदुपरांत उसने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। फिर उस सभी वैभव को शिवजी की कृपा समझकर उसने राजा चंद्रसेन के पास सब वृत्तांत कहला भेजा। राजा चंद्रसेन यह समाचार सुनकर अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए पहुंचा। वहां अत्यंत प्रेम मग्न होकर उसने बहुत उत्सव मनाया। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर शिवजी के चरित्रों का वर्णन करते हुए तथा उनकी महिमा का गुणगान करते हुए राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया। उसे अपने मन में शत्रुओं का कुछ भी भय न रहा। प्रातः काल होने पर अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी का चरित्र सुना। अस्तु वे सब शस्त्रों को त्याग कर राजा चंद्रसेन की शरण में गए। राजा चंद्रसेन ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार किया तथा वे सब लोग महाकाल के दर्शन करने के उपरांत गोपी के भवन में गए और उसकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। जब उन्होंने गोपी पुत्र का द्वार स्थापित शिवलिंग को देखा तो सबके हृदय में शिव भक्ति का संचार हुआ। हे नारद, उस समय वहां एक बड़ी भाई सभा का आयोजन कर संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी गोप थे उस बालक को उन सब का राजा बनाया गया। उसी समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गए तथा अत्यंत प्रसन्नता से भरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। राजाओं की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया। तदुपरांत उन्होंने गोपी पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सब राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, हे राजाओं, शिवजी का यह महाकाल नामक लिंग अत्यंत प्रतापवान, सबको सुख पहुंचाने वाला, सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं को नाश करने वाला है। कल 13 तिथि शनिश्चर का दिन था। उसमें प्रदोष के समय इस गोपी पुत्र ने शिवजी का पूजन किया। उसी सेवा से प्रसन्न होकर महाकाल ने इसे राजा चंद्रसेन से कृतार्थ कर दिया है। कृष्ण पक्ष के शनिवार में जो प्रदोष व्रत होता है उनकी महिमा अपार होती है। ऐसे शुभ योग को पाकर जो मनुष्य महाकाल की पूजा नहीं करता उससे अधिक भाग्यहीन और कौन है। हे राजाओं, इस बालक ने कल के दिन ऐसे शुभ योग में महाकाल का पूजन किया था। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक एक गोप उत्पन्न होगा। वह गोप शिवजी का परम भक्त होगा
तथा इस बालक के द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करेगा। उस समय शिव जी की आज्ञा से विष्णु जी नंद गोप के घर उसके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। वे कृष्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिव जी के पूजन की विधि बताई। तदुपरांत वे राजा चंद्रसेन एवं श्रीकर पर अनुग्रह करके अंतर्धान हो गए। अन्य सब राजा भी चंद्रसेन से आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने राज्य को लौट गए। हनुमान जी की आज्ञा अनुसार श्रीकर शिव जी की यथाविधि पूजन करने लगा और अंत में राजा चंद्रसेन से परम पद को प्राप्त हुआ। हे नारद, इस महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऐसी ही अपार महिमा है। जो प्राणी इस परम पुनीत चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय तुम गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां तुमने तीर्थ स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। तदुपरांत तुम अन्य शिवलिंगों के दर्शन करने हेतु रेवा नदी, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है और जो शिवजी की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध है, तट पर जा पहुंचे। रेवा का दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसमें स्नान करने से महान सुख प्राप्त होता है।